ओके स्टूडेंट, तो आज का क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन का वन ऑफ द टॉपिक VSEPR थ्योरी। और इसका फर्स्ट पॉइंट में है द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर around the central atom. Around what? Central atom. Okay. तो कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। अब स्टूडेंट यहां पे इस टर्म को समझना पड़ेगा। इसका मतलब है कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप जहां पे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जिस मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड है, बिकॉज हाइब्रिडेशन हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तो किसी भी मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड्स ऑन व्हाट? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर, अब मेरा नेक्स्ट इस पॉइंट के बाद एक क्वेश्चन है कि आप बताइए बॉन्ड फॉर्मेशन में, पॉइंट टू बी नोटेड, बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है? बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर। ओके, तो मान लेते हैं कि करेक्ट। और ऐसे यहां देखिएगा, मैं एक एग्जांपल लिया, तो पॉइंट टू बी नोटेड, और लेट अस सपोज सेंट्रल एटम। हाउ कैन बी सेलेक्ट द सेंट्रल एटम, इसको बाद में देखेंगे। मान लेते हैं कि इस केस में मेरा A इज द सेंट्रल एटम, इस केस में A इज द सेंट्रल एटम। तो इस सेंट्रल एटम के अराउंड हाउ मेनी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? ए भी बॉन्ड पेयर है, ए भी बॉन्ड पेयर है, ए भी बॉन्ड पेयर है, हाँ या ना? तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 3। और अब बताइए लोन पेयर किसे बोलते हैं? नहीं, मेरा डिफिनेशन इन, आप लोग मुझे भी तो बोलने दीजिए थोड़ा कभी कभी। मैं आप लोगों को भावनाओं की कदर करता हूं कि आप लोग भी बोलना चाहते हैं, लेकिन मुझे भी लेट मी फिनिश्ड। तो मेरा क्वेश्चन ये था, लोन पेयर किसे बोलते हैं? ये नहीं बोलते कि लोन पेयर कितना है। तो लोन दोज इलेक्ट्रॉन which are responsible for bond formation but are still not involved in bonding is called lone pair, हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर नाइट्रोजन में बात करेंगे तो आप यही लिखिएगा ना, 1s2 2s2 2p3। इज इट क्लियर? तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन? 5 है। तो एक्चुअली 5 इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें से अगर नाइट्रोजन 3 ही इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट किया अपने बॉन्डिंग के में, तो उसके पास जो बचा हुआ रहा, तो अगर सपोज करें कि अगर आपसे बोला जाए कि देखिए नाइट्रोजन एक कंपाउंड बनाए जिसका नाम है अमोनिया, और तब पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन इस अमोनिया में अपना कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन? 3। तो बचा कितना? 4। तो क्या 4 को हम लोग 4 का मतलब 2 लोन पेयर बोल देंगे? ये जो इलेक्ट्रॉन था वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था क्या? दैट्स वाई लोन पेयर का डेफिनेशन क्या रहेगा? दोज इलेक्ट्रॉन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन बट आर स्टिल नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन? ऑल इलेक्ट्रॉन।
कोर इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा ना कि एक्चुअली मीनिंग डिफिनेशन क्या होता है, चीज़ों को जानते कैसे हैं। ओके, एनीवे, तो एक्चुअल में यहां पे इस ए के राउंड में हाउ मेनी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 3। एंड हाउ मेनी लोन पेयर? 1। और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंट्रल एटम। सब लोग अपना ऑडियो बंद कीजिए अभी, जब मैं डाउट पूछूंगा कि हाँ या ना तब जवाब दीजिएगा। सब लोग अपना ऑडियो म्यूट कीजिए। तो ऑल स्टूडेंट प्लीज अपना ऑडियो को म्यूट कीजिए। तो यहां पे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है और लोन पेयर 1 है। बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 1 है। तो बॉन्ड पेयर अराउंड द, और ए इज द, इफ ए इज द सेंट्रल एटम, तो इसके अराउंड में बॉन्ड पेयर में भी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही आया होगा। बॉन्ड पेयर में भी कौन सा इलेक्ट्रॉन आया होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? दैट्स वाई क्या हम लोग बॉन्ड पेयर और प्लस लोन पेयर को क्या हम लोग बोल सकते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज कॉल्ड व्हाट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। इज इट क्लियर? देन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर? 4 हो गया। करेक्ट। किसके अराउंड? ए पूरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे मॉलिक्यूल में बोल रहे हैं या अराउंड द सेंट्रल एटम बोल रहे हैं? अराउंड द सेंट्रल एटम। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, अब पॉइंट टू बी नोटेड, जिनका भी ऑडियो लग रहा है कि थोड़ा भी डिस्टर्ब उनकी तरफ से आ रहा है, प्लीज अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिएगा। स्टूडेंट, अगर आसपास में लग रहा है कि आपके कारण दूसरे स्टूडेंट को डिस्टर्बेंस हो रहा है और कोई आवाज हो रहा है आसपास में, तो प्लीज अपना ऑडियो को म्यूट कर लीजिए और सिर्फ ध्यान से सुनिए। जहां पे डाउट रहेगा वहां पे पूछिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब यहां पे मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर। और यहां का जो कोऑर्डिनेशन नंबर का जो टर्म है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर सॉलिड स्टेट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उससे अलग है। तो सपोज करें कि अगर मैं बोलूंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए, यहां देखिए किसका कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच विथ ए। तो बताइए, अगर पूछा जाएगा कि ए का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो ए से डायरेक्टली कितना एटम अटैच है? 3 है। करेक्ट। तो ए से डायरेक्टली एटम 3 अटैच है और ए के चारों तरफ कितना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 3। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ए का कोऑर्डिनेशन नंबर और ए के चारों तरफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो रहा है या सेम बात हो गया? इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड ए डिफरेंट रहा या सेम रहा? सेम हो गया। करेक्ट। चलिए, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट द कोऑर्डिनेशन, फिर से एक बार, व्हाट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए? 3। एंड हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ ए? 1। टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो एक
यस, तो एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं जिसका नाम है स्टेरिक नंबर। कौन सा नंबर? और स्टेरिक नंबर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लोन पेयर। क्या होता है? लोन पेयर। तो ऐसा नहीं था कि स्टेरिक नंबर ऑल्सो इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, हाँ या ना? इसका मतलब यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर और बॉन्ड पेयर डिफरेंट सेंस है या सेम सेंस है? सेम सेंस है। चलिए, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसी को मैं 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, लिख तो लेंगे ना? वो काम आप ही को करना पड़ेगा। अगर वो भी मैं कर सकता था तो मैं कर देता, बट एग्ज़ाम में बैठना भी आप ही को है, लिखना भी आप ही को है। कुछ ऐसा रहता कि नहीं सर आप ही सबको बदले एग्ज़ाम देते तो मैं इसके लिए भी एग्री होता, बट ये सारा काम आप ही को करना है। चलिए, अब नेक्स्ट है, यहां देखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए? 3। वेरी गुड। अभी तो जस्ट पढ़ाए हैं कि द एटम विच इज डायरेक्टली अटैच विथ ए, द एटम विच इज डायरेक्टली अटैच विथ ए इज कॉल्ड व्हाट? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं? तो ए से कितना डायरेक्टली एटम अटैच है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए कितना होगा? 3 रहेगा। लोन पेयर कितना? 1। तो स्टेरिक नंबर कितना? 4। लेकिन अब नेक्स्ट फिर से एक बात, अब पूछेंगे कि अराउंड ए के चारों तरफ हाउ मेनी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड ए, तो नहीं लगता है कि 4 है। और लोन पेयर कितना हो गया? तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया? इसका मतलब ए वाला कॉन्सेप्ट तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, हाँ या ना? जब तक सिंगल बॉन्ड था तब तक तो बढ़िया था, डबल बॉन्ड आते ही कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अलग हो गया। क्लियर? दैट्स व्हाई VSEPR थ्योरी में, कौन सा थ्योरी में? VSEPR थ्योरी में मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड लाइक सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड लाइक सिंगल बॉन्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ऐसा क्यों? ये होता है ना कि सर डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड क्यों ट्रीट करेंगे? मेरा आंसर है कि स्टेरिक नंबर निकाल रहे हैं तो कुछ देर के बाद ही, अभी से 10 मिनट के बाद ही मैं बोल दूंगा स्टेरिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल। क्या बोल देंगे? स्टेरिक नंबर इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल। और हाइब्रिड और वाइटल ये तो सबको क्लियर हो गया होगा, हाइब्रिड और वाइटल नेवर मेक पाई बॉन्ड। क्लिक किया कुछ मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर मान लेते हैं कि यहां पे डबल बॉन्ड है तो इसमें तो एक तो पाई ही रहेगा ना, तो पाई बॉन्ड किससे? हाइब्रिड से बनेगा या प्योर से बनेगा? प्योर से बनेगा। तो क्या इसके लिए हम लोग हाइब्रिड इसके लिए स्टेरिक नंबर डबल, इसमें जो 2 बॉन्ड है उसमें से 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें वन ऑफ द बॉन्ड पेयर तो प्योर और वाइटल का रहा होगा। इज इट क्लियर? तो क्या उसको हाइब्रिड और वाइटल के लिए हम लोग जगह देंगे? बट अब इतना दैट्स भाई इतना डेप्थ में ना समझा के बुक में क्या लिखा रहता है? मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड लाइक व्हाट? सिंगल बॉन्ड। इज इट क्लियर? अब आपको समझ में आ गया कि ऐसा क्यों लिखा रहता है? इसका मतलब VSEPR थ्योरी में मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड लाइक
सिंगल बॉन्ड। और जैसे ही इस एजम्पशन को ले लेते हैं तो फिर से अब एक बार इसी एग्जांपल में अब बताइए बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मानेंगे अब? तो अभी मल्टीपल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या 2 बॉन्ड पेयर ऑफ टू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे या 1 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे? 1 करेंगे। तो इसके क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड लाइक व्हाट? सिंगल बॉन्ड। तो इसके लिए एक, इसके लिए एक, इसके लिए एक। तो अब कितना हो गया 3 और लोन पेयर कितना हो गया 1। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया 4 और इसके अकॉर्डिंग भी स्टेरिक नंबर कितना था 4 था। क्लियर हो गया? अब चलिए अब इससे फायदा क्या होगा कि मान लेते हैं कि कोई स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता है पहले से, तो स्टेरिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। स्टेरिक नंबर इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो मान लेते हैं कि आपके सामने एक एग्जांपल लिख दिया है। अभी आपको बिल्कुल हाइब्रिड निकालने का तरीका नहीं पढ़ाए हैं, जस्ट ऐसे हैं रैंडम कि देखिए मुझे इस नाइट्रोजन का हाइब्रिड बताना है और नाइट्रोजन के पास तो आपको पहले से ही पता है कि डी ऑर्बिटल नहीं होता है। नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल है नहीं है, तो जो भी मिक्सिंग होगा एस और पी का होगा। तो इस नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 3 करेक्ट। और लोन पेयर कितना? तो स्टेरिक नंबर कितना? और 4 स्टेरिक नंबर के लिए कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल? तो मतलब हाइड्रोजन बिकम्स व्हाट? sp3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? sp3। अब सपोज कह रहे हैं कि A है और इसमें आपको ऑक्सीजन का पूछ लीजिए, तो ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? डू इट फास्ट। 2 लोन पेयर कितना? तो स्टेरिक नंबर कितना 4। तो हाइड्रोजन क्या होगा sp3। चलिए CH3 माइनस में कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन कितने एटम से अटैच है? तो 3 एटम से अटैच है। और 1 निगेटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है स्टूडेंट? 1 निगेटिव चार्ज किसी के ऊपर है तो 1 निगेटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिखा का समझना चाहिए या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझना चाहिए? वन इलेक्ट्रॉन। तो जिनके एक मिनट यहां देखिए, सब लोग ध्यान से देखिएगा। यहां पे इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया तो किसको लॉस हो गया? हाइड्रोजन को। किसे लॉस हो गया? प्रॉफिट किसे हो गया? ऑक्सीजन को। कितने इलेक्ट्रॉन का? 1। बट ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो तो यहां पे पेयर में था ना, करेक्ट। दैट्स वाई यहां जो ये रहेगा तो 1 तो प्रॉफिट हुआ, बट ये जो इलेक्ट्रॉन है 1 पेड होकर प्रॉफिट हुआ या पेड ऑफ ही रहा? दैट्स वाई आज के बाद कोई केमिस्ट्री पूछेगा 1 निगेटिव चार्ज का मतलब 1 निगेटिव चार्ज का मतलब, अगर ये कोई पूछेगा कि 1 निगेटिव चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट, तो बोला 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट। बट अगर ये पूछेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन मानेंगे या 1 पेयर, 1 निगेटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, और उस पेयर में एक खुद का एक किसी और का, हाँ या ना? एक खुद का और एक किसी और का। तो अब बताइए यहां पे कितना कार्बन के पास लोन पेयर 1, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया स्टूडेंट? तो हाइड्रोजन कितना हो गया
sp3। और आप लोग को एक स्टेटमेंट दिए होंगे, इफ कोई भी कार्बन 4 सिग्मा, इफ एनी कार्बन फॉर्म 4 सिग्मा इट मस्ट बी sp3। इज इट ओके? बट इट्स रिवर्स मे और मे नॉट। इट रिवर्स मे और मे नॉट। तो उसका एग्जांपल यहां देख लीजिए, इस कार्बन का हाइड्रोजन है sp3, बट क्या 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है या 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनाया है? 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनाया है। तो एक तो प्रूफ दे दिए। चलिए, इस कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? डू इट फास्ट। कोऑर्डिनेशन 3 और लोन पेयर 0, अस्टेरिक नंबर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। ठीक है। अब देखिए इससे क्या होगा कि आप सपोज कीजिए कि ऐसा सिचुएशन रहता, समथिंग लाइक दिस, और कोई यहां पे मान लेते हैं कि मैं आपको कार्बन के, 1 मिनट के लिए सोच लीजिए कि मैं कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ाता ही नहीं। ये तो पढ़ा रहे थे क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका बहुत सारा यूज करना है, बट अगर पढ़ाता ही नहीं और डायरेक्ट यही छोटा सा ट्रिक देकर काम चलाने के लिए बोलते कि जस्ट नीट का एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, थोड़ा सा ट्रिक देख लीजिए बस इतना से, और तब उसको अगर यहाँ पे अप्लाई करते, काम करता है नहीं करता? इस कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? डू इट फास्ट। 3 है कोऑर्डिनेशन नंबर। जरा ध्यान से देखिए, तो मुझे तो लगता है 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और कार्बन के पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4 ही होता है ना, इसका मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। लोन पेयर कितना? तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? देन हाइड्रोजन sp3। इस कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? डू इट फास्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या 3 है? लोन पेयर कितना है? कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन था, 4 बॉन्ड बनाए हुए, तो लोन पेयर हो गया 0। स्टेरिक नंबर 3, तो हाइड्रोजन बिकम्स व्हाट? sp2। इस ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर 2, लोन पेयर अब आप लोग क्या सोचते हैं कि हमेशा ऐसे दिया रहेगा? ऐसे दिया नहीं रहेगा, तो मैं इसे बार बार दिखा रहा हूं। ये आपको खुद से निकालना पड़ेगा कि हाउ मेनी लोन पेयर। ओके, तो लोन पेयर कितना? कभी कभी तो एक स्टूडेंट मुझसे ऐसे पूछने आया, सर यहाँ पे 0 का क्या काम है? ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, 0 का क्या काम है? तो उनको बहुत मैं नम्र निवेदन से बोला कि 0 नहीं है, गलती से ऑक्सीजन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए अब टू द पॉइंट आ जाते हैं। तो स्टेरिक नंबर कितना है? 4। देन हाइड्रोजन बिकम्स व्हाट? तो आपको नहीं था कि एक बहुत बढ़िया ट्रिक है कि बस कोऑर्डिनेशन नंबर, लोन पेयर तो एकदम चलते फिरते फटाफट निकाल लेंगे। बट इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक यह है कि ऐसे स्ट्रक्चर दिया रहेगा तब ना, करेक्ट? स्ट्रक्चर दिया रहेगा तब तो पता चलेगा कि कौन किससे अटैच है, हाँ या ना? ये बहुत बढ़िया है, बहुत फास्ट इससे हो जाएगा, लेकिन इसके लिए इसका स्ट्रक्चर पता होना पड़ेगा। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो अगर स्ट्रक्चर पता है तो इस तरीके से हम लोग बहुत फास्ट हो जाएंगे।
चलिए, तो देखिए एक्चुअल में अब वन ऑफ द पॉइंट आपको मेरे जो PDF है जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि VSEPR थ्योरी में एक्चुअल में इमेजिन किया जाता है, VSEPR थ्योरी में इमेजिन किया जाता है कि एक स्फीयर मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? एक स्फीयर, और सेंट्रल एटम को सेंटर ऑफ द स्फीयर में रखा जाता है, और जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं VSEPR थ्योरी, इसका फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव थ्योरी। कौन सा थ्योरी? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो उसमें ये इमेजिन किया गया है कि जिसके लिए हम लोग जिस सेंट्रल एटम के लिए या जिस एटम के अराउंड हाइड्रोजन हम लोग काउंट कर रहे हैं, उसके चारों तरफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर देखेंगे, और जिसके लिए हम लोग सोच रहे हैं उसको सेंटर ऑफ द स्फीयर में रखेंगे, और उसके अराउंड जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा उसको मैक्सिमम डिस्टेंस टू ईच अदर रखेंगे। दैट्स वाई कि रिपल्सन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो मान लेते हैं कि लेट अस सपोज कि मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर 2 ही है। कितना है? तो आपको नहीं लगता कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर और स्टेरिक नंबर एक ही हो गया है या ना? बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, और स्टेरिक नंबर का मतलब क्या था? कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस। तो एक्चुअल में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, इसका मतलब इसके चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है, और उसको इसके अराउंड इस स्फीयर पे इस तरीके से रखना है कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम रिपल्सन। तो आपको नहीं था कि इसके डायगोनल के अलोंग रखिएगा, है या ना? आज जो डायगोनल के अलोंग जब इसको रखेंगे तो इसको कहां रखेंगे स्टूडेंट? बोलिए सर। हाइब्रिड और ऑर्बिटल में। स्टेरिक नंबर इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ हाइब्रिड और ऑर्बिटल। तो इन सभी इलेक्ट्रॉन के लिए आप एक घर बना रहे हैं, जिस घर का नाम क्या है? हाइब्रिड और ऑर्बिटल। क्या है? तो आप समझ में आ गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब स्टेरिक नंबर 2, और स्टेरिक नंबर 2 के लिए आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है पर्सन? sp। क्योंकि बिकॉज किस हाइब्रिडाइजेशन में टोटल और ऑर्बिटल 2 मिलेगा? sp में ही तो 2 मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर स्टेरिक नंबर 2 है, मतलब अगर हाइड्रोजन sp है, तो उसका ज्योमेट्री इसके अराउंड हाइब्रिड और ऑर्बिटल क्या होता है? लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर हो। वैसे ही मान लेते हैं कि अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 3 है, और तब इस स्फीयर पे ए के अराउंड अगर करना हो मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो एक्चुअली वो मैक्सिमम डिस्टेंस इस तरीके से ही क्रिएट होगा। यस, और कोई इसमें पॉसिबिलिटी नहीं था। लेकिन अगर 4 रहेगा तो नहीं। स्क्वायर में तो एक मिनट स्क्वायर में एक दूसरे के बीच में एंगुलर सेपरेशन 90 डिग्री का है। इज इट क्लियर? बट टेट्राहेड्रल में 90 डिग्री है या 109 डिग्री 28 मिनट है? तो इन जनरल 90 डिग्री पर रहेगा तो ज़्यादा क्लोज रहेगा, या 109 डिग्री पर रहेगा तो ज़्यादा क्लोज रहेगा? तो 90 डिग्री पे ज़्यादा क्लोज रहेगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगा ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर का। इसलिए हम लोग उसको कहाँ पे रखेंगे? 90 पे रखना चाहेंगे या 109 पे रखेंगे? तो स्फीयर पे इस तरीके से अपने आप को अरेंज करेगा कि एंगल कहाँ बन जाएगा? कितना बन जाएगा? 109 डिग्री। और लास्टली एक बढ़िया सा ट्रिक, अगर आज के बाद sp3 का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है और कोई पूछता है क्यों होता है, तो बस एक लाइन में बोल कर निकल जाना है, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी? VSPR। समझाना नहीं है, सिर्फ बोल कर निकल जाना है। अब ऐसे स्फीयर ड्रॉ कीजिएगा, समझाइएगा, अब फिर भी नहीं समझा, देन फिर से समझाइएगा, फिर भी नहीं समझा, तो बढ़िया है कि इसको रट लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। इतना टफ टाइम है ऐसा बोल दिए, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। एक्चुअली इट्स ए वेरी टफ टाइम, बट इस टफ टाइम में भी
बहुत हिम्मत करके काम कर रहे हैं हम लोग के लिए बहुत टफ। नहीं ये मैं एक्चुअली शाम को नहीं, मैं एक्चुअली मेरा रूटीन का पार्ट है। और अभी देखिए ना, अभी जुलाई लास्ट होते होते आप लोग को बहुत सारा क्लास दे दूंगा। और अभी शाम को टाइम नहीं दे रहा हूँ, मैं 3 बजे से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। 3 बजे से 6 बजे तक कंटिन्यू 2 क्लास लेकर निकला हूँ। 3rd क्लास है, 3 बजे से लेकर अभी 8 बजे तक पढ़ाऊँगा। और सुबह 2 क्लास लिया हूँ, करेक्ट। तो आज 5 क्लास है मेरा। और कभी कभी 6 क्लास भी होता है, उसमें भी 1% चेहरे पे सिकन नहीं रहता है, क्योंकि मेरा गुवाहाटी में और आसाम में रहने का पर्पस ही है प्योर टीचिंग। जिस दिन ख़त्म टचवुड ऐसा ना हो। इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, बढ़िया से। जो ऑनेस्टली मेहनत किया है उसका आज तक फेलियर नहीं देखे हैं। ये मत सोचे कि 1 बार में होगा या नहीं होगा, 2 बार में होगा। लगे रहिए, जब आपका सही टाइम आएगा मेहनत उस लेवल तक पहुंच जाएगा, बिल्कुल सही जगह पर पहुंच जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग अस्टेरिक नंबर 2। तो देखिए अस्टेरिक नंबर 2 का मतलब है कि सेंट्रल एटम के अराउंड कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, 2 रहेगा। और इसका ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे, लीनियर। कौन सा थ्योरी से आया है, और इसका ऑप्शन क्या होगा, sp। अगर अस्टेरिक नंबर 3 रहेगा तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर जहां भी बोलते हैं स्टूडेंट, तो इसका मतलब मैं वहां पे लोन पेयर भी काउंट कर रहा हूं और बॉन्ड पेयर भी काउंट कर रहा हूं। तो इसका 3 रहेगा, करेक्ट। और इसका एंगल कितना, ये एंगल कितना हुआ 180। ये कितना रहेगा, और sp2। और ज्योमेट्री का नाम क्या रहेगा, ट्रायंगुलर प्लेनार। और अगर अस्टेरिक नंबर 4 रहेगा स्टूडेंट, तब तो अस्टेरिक नंबर, एक मिनट, अस्टेरिक नंबर 4 के लिए आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी तो पढ़ाना है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे जान जाइए। अस्टेरिक नंबर 4 के लिए 2 ऑप्शन होता है, sp3 भी होता है और dsp2 भी होता है। sp3 भी, और इससे अगर sp3 है, मैं sp3 के लिए बात कर रहा हूँ, तो sp3 रहेगा तो उसके लिए ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। क्या होगा, इस पे अभी मैं बात नहीं करूंगा, दिस इज नॉट द राइट प्लेस। कोऑर्डिनेशन नंबर में, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस पे बहुत बात करेंगे। और ए एंगल कितना रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट। इसका मतलब है कि फॉर sp पॉइंट नोटेड फॉर sp3 हाइब्रिडेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज द मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री। इज इट ओके? ओके। और अगर अस्टेरिक नंबर 5 रहेगा तो अभी के लिए आप यही जानिए, अस्टेरिक नंबर 5 के लिए sp3d चलिए, तो इसको क्या बोलते हैं, इस ज्योमेट्री का नाम ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। अब एक मिनट देखिएगा, पिरामिड का मतलब ये होता है, यहाँ देखिए सब लोग, मान लेते हैं ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है और इसके सेंटर से यहाँ से मिला दिए, यहाँ से मिला दिए, यहाँ से मिला दिए और यहाँ से मिला दिए, और ऐसे पेपर लगा दिए, तो चारों तरफ से कितना प्लेन बन गया, 4। और ऑल प्लेन इस पॉइंट पे आके मिल गया, जैसे मिस्र का पिरामिड, 7 वंडर में एक वंडर वही तो है मिस्र का पिरामिड। तो ये 4 प्लेन बन गया,
तो एक्चुअली पिरामिड का नाम उसके बेस पे होता है। इफ बेस इज अ स्क्वायर तो उसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलेंगे? इफ बेस इज ट्रायंगल तो क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर पिरामिडल। क्या बोलेंगे? यस, इसलिए इसको अगर यहां से मिलाते हैं और यहां से मिलाते हैं और यहां से मिलाते हैं तो ऊपर में एक पिरामिड हो गया, और वैसा ही पिरामिड अगर नीचे में हो जाएगा तो क्या बोल देंगे? ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ओके, चलिए अब स्टेरिक नंबर 6 रहेगा, तो इसका हम हार्डसन sp3। देखिए स्टूडेंट, d2 sp3 भी होता है, लेकिन अभी हम लोग d2 sp3 में नहीं जाएंगे। d2 sp3 में जाने का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चले गए, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, समथिंग समथिंग कुछ हो जाएगा। इसलिए अभी सिर्फ sp3 d2। और हाउ मेनी स्टेरिक नंबर 6 का मतलब हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर? 6। और एक ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा। अरे जो ऊपर और नीचे रहेगा वो क्या इस व्हाइट बोर्ड के स्क्वायर के प्लेन में है या स्क्वायर से अबव एंड बिलो है? यहां देखिए ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर बाय पिरामिडल। बताइए टोटल कितना प्लेन? टोटल प्लेन कितना हुआ? ऊपर में 4 प्लेन और नीचे में 4 प्लेन, तो ज्योमेट्री इसका हाँ बिल्कुल स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, बट इसका ज्योमेट्री में ज्यादा फेमस है ऑक्टाहेड्रल। हेड्रल मतलब प्लेन, और कितना प्लेन? 8 प्लेन। हाउ मेनी प्लेन? 8 प्लेन। तो अब इसमें अगर मेरे साथ डिबेट कीजिएगा, नहीं सर इसको भी तो बोलेंगे, तो मैं बोला बिल्कुल बोल सकते हैं, बट एक्चुअल में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फेमस ज्योमेट्री इसका क्या है? ऑक्टाहेड्रल। यस सौरभ, कोई इन नहीं कर रहा, देखिए तो सौरभ हो गया। उसमें एक मैं हूं, दोनों सौरभ हम ही लोग हैं। चलिए अब स्टेरिक नंबर 7 रहेगा, तो इसके लिए sp3d3। ये है रेगुलर पेंटागन। क्या है? तो कितना आप स्टेरिक नंबर 7 का मतलब हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर यू हैव? 7। और एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा, तो इसका जो शेप ज्योमेट्री रहेगा उसका नाम क्या पड़ेगा? पेंटागोनल बाई पिरामिड। पेंटागोनल बाय पिरामिडल। कोई पूछेगा क्यों हो गया, तो क्या आंसर देना है? यस, VSEPR थ्योरी से हो गया। चलिए, और अगर स्टेरिक नंबर 8 रहा तो आज मिला है आज तक आपको? मुझे तो नहीं मिला है अभी तक, आप जहाँ तक आपका सिलेबस है। इसलिए स्टेरिक हम लोग का लाइफ कहाँ तक है अभी? जहाँ तक आपका सिलेबस है, ऊपर का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। स्टेरिक नंबर 7 तक ही अगर हम लोग मास्टरी कर लेते हैं यही काफ़ी है। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा कि आगे तक नहीं होता है, बट हम लोग को यहाँ तक ही चाहिए, स्टेरिक नंबर 7 तक। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री? दोनों सेम होता है
या सेम हो भी सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन व्हाट, हाइब्रिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शेप एंड ज्योमेट्री। तो मेरे तरफ से स्टूडेंट इसको 3 स्टार करके फिक्स कर दे रहा हूं। फॉर ईच हाइब्रिडाइजेशन, सब लोग देखिएगा, ज्योमेट्री इज फिक्स्ड। आज के बाद हर हाइब्रिडेशन के लिए किसको फिक्स कर दिया गया है? ज्योमेट्री फिक्स कर दिया गया। इसका मतलब है कि एस्टेरिक नंबर 2 है तो उसके लिए ज्योमेट्री फिक्स है। आज के बाद लीनियर ही बोलना है। एस्टेरिक नंबर 3 है तो क्या बोलना है? ट्रायंगुलर। ये ज्योमेट्री में बोल रहा हूं, नॉट शेप। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट व्हाट? ज्योमेट्री, नॉट शेप। और अगर एस्टेरिक नंबर 4 है और स्पेशली sp3 है तो इसका ज्योमेट्री sp3 के लिए फॉर ईच हाइब्रिडाइजेशन में बोला हूं। फॉर ईच एस्टेरिक नंबर नहीं बोल रहे हैं स्टूडेंट, फॉर ईच हाइब्रिडाइजेशन। इससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि sp के लिए ज्योमेट्री फिक्स है लीनियर, sp2 के लिए ज्योमेट्री फिक्स है ट्रायंगुलर प्लेनार, sp3 के लिए ज्योमेट्री फिक्स है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री वेरी नहीं करेगा। फॉर ईच हाइब्रिडेशन व्हाट इज फिक्स्ड? ज्योमेट्री इज फिक्स्ड। sp3d के लिए ट्रायंगुलर, यस इट इज फिक्स्ड, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। sp3d2 के लिए ज्योमेट्री, वेरी गुड, ज्योमेट्री फिक्स्ड है ऑक्टाहेड्रल। और sp3d3 के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फॉर ईच हाइब्रिडेशन शेप इज फिक्स्ड, मैं बोल रहा हूं फॉर ईच हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री इज फिक्स्ड, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अब देखिए, अब एक एग्जांपल लेते हैं आपको डिफरेंस समझाने के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप? ओके, तो एक्चुअल में नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? फर्स्ट, वेरी गुड। और लोन पेयर कितना है? O1। एस्टेरिक नंबर कितना हो गया स्टूडेंट? देन हाइब्रिडेशन। और जैसे ही sp3 देखते हैं तो ज्योमेट्री को बिल्कुल बोल देना है टेट्राहेड्रल। क्या बोल देना है? क्योंकि ज्योमेट्री तो वेरी करेगा ही नहीं। फॉर ईच हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री इज व्हाट? फिक्स्ड। अब यहां पे सब स्टूडेंट ध्यान देंगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, ये एस्टेरिक नंबर 4 है तो आपने हाइब्रिडेशन क्या बनाया? sp3। इसका मतलब है कि sp3 नाम का कितना घर, हाउ मेनी ऑर्बिटल? 4। तो 4 किसके किसके लिए बनाए? 4 जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा ना। तो 3 तो बनाए होंगे बॉन्ड पेयर के लिए, हाँ या ना? बाकी 1 किसके लिए बनाए? सोचिए कि अगर मान लेते हैं कि कोई घर बन रहा है, घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और बोला जाए कि देखो भाई एक रूम तुम्हारे लिए बना रहे हैं और आपके नाम से बनाया गया और आप ही को नहीं दिया गया, कितना खराब लगेगा? करेक्ट। वैसे ही ये जिनका भी आसपास अगर टीवी भी चल रहा है ना तो म्यूट कर लीजिएगा। नहीं, तो ये लोन पेयर
इस लोन एक्चुअली ये इस लोन पेयर के लिए भी तो हम लोग स्टेरिक नंबर में, इस लोन पेयर को भी स्टेरिक नंबर में अकाउंट में ले लिए हैं। लोन पेयर को भी स्टेरिक नंबर, लोन पेयर के लिए भी मैंने स्टेरिक नंबर अकाउंट में लिया। इसका मतलब है कि दिस लोन पेयर, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि इन केस ऑफ अमोनिया लोन पेयर प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल, प्योर ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल, द करेक्ट आंसर इज व्हाट, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, sp3। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, sp3 है। इसका मतलब आज के बाद कोई भी ऐसा सिचुएशन जिसमें लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में काउंट में ले रहे हैं, तो उस केस में लोन पेयर कहां रहेगा, प्योर में रहेगा या हाइब्रिड में चला जाएगा, हाइब्रिड में रहेगा। ओके, चलिए ए बॉन्ड एंगल कितना, देखिए होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, हाँ या ना, बट होता है 107 डिग्री। कितना होता है, ये तो बहुत बार पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ फिर से अब एक बार एक नया बात, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी सबसे ज़्यादा रिपल्सन किसके बीच में होता है, लोन पेयर, उसके बाद किस में होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्सन किस में होता है। तो एक्चुअल में ए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, तो यहाँ का लोन पेयर इस बॉन्ड और इस बॉन्ड को क्या कर रहा है, ऊपर से प्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है, तो प्रेस कर रहा है, तो ये एक्सपैंड होगा एंगल या कंप्रेस हो जाएगा। दैट्स वाई ये 109 रहेगा या उससे थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा अमोनिया में बॉन्ड एंगल शुड बी अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड 109 28 मिनट बट होता है 107 डिग्री, व्हाट द रीजन, तो क्या बोलना है, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। क्या बोलना है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड एंगल एक्सपैंड किया या कंप्रेस हो गया, कंप्रेस हो गया। ओके, अब नेक्स्ट यहां देखिए, चलिए यहाँ पे है नाइट्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, और ये है लोन पेयर। क्या है, लोन पेयर। तो जब शेप पूछा जाए कि व्हाट द शेप ऑफ अमोनिया, तो विदाउट लोन पेयर जब पूछा जाएगा व्हाट द शेप ऑफ, नॉट ज्योमेट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। तो जब शेप ऑफ अमोनिया पूछा जाएगा, अमोनिया मॉलिक्यूल, तो विदाउट लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम जो एटम का अरेंजमेंट नजर आएगा, दैट गिव्स शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या देगा, इसका मतलब है कि जब शेप पूछने के टाइम पे किसको हाइड कर देना है, लोन पेयर को हाइड, और लोन पेयर को हाइड करने के बाद किसका अरेंजमेंट देखना है, तो विदाउट लोन पेयर अरेंजमेंट ऑफ सराउंडिंग एटम अराउंड द व्हाट, सेंट्रल एटम गिव्स द शेप। तो अब देखिए ये ऐसे था, नाइट्रोजन बीच में था, सबको नजर आ रहा है, ये लोन पेयर, ये हाइड्रोजन, मैंने लोन पेयर को हटा दिया और अब इसको मिला दीजिए, तो नहीं लगता है ट्रायंगल है, और एक कैसा शेप हो गया, ट्रायंगुलर पिरामिडल, पिरामिड या ट्रायंगुलर पिरामिडल, ट्रायंगुलर। इसका मतलब, लेकिन अमोनिया का ज्योमेट्री क्या था, टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है, हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब आपको ये डिफरेंस नहीं समझ में आया कि अगर वैसा सिचुएशन जिसमें सेंट्रल एटम पे लोन पे प्रेजेंट रहेगा, तो उस टाइम पे शेप और ज्योमेट्री सेम रहेगा या अलग अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसका सब कुछ वहां पे लिखा हुआ है। इसका मतलब इफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम देन ज्योमेट्री एंड शेप आर डिफरेंट, देन ज्योमेट्री एंड शेप आर व्हाट, डिफरेंट। इसका मतलब है कि अगर अमोनिया में ज्योमेट्री पूछेंगे तो ज्योमेट्री क्या ये लाइन लिखवाना है या वहां से आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा
बाई नहीं, एक ही पिरामिड है ना। ट्रायंगुलर पिरामिडल। इज इट क्लियर? तो अब डिफरेंस समझ में आ गया कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल एटम। इफ लोन पेयर प्रेजेंट देन ज्योमेट्री आर डिफरेंट। और सबसे आसान तो ज्योमेट्री निकालना है, बिकॉज फॉर ईच हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री वेरिएबल है या इसको फिक्स कर दिया गया है। वेरिएबल क्या हो सकता है? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अब यहाँ देखिएगा, अब एक टॉपिक बनाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। और डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के लिए पहला पॉइंट होता है फाइंड आउट सेंट्रल एटम। अब देखिए, अब यहाँ पे एक्चुअल में ये हो गया कि जैसे ही बोल दिए हैं कि जैसे ही बोल दिया गया कि डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, इसका मतलब है कि हम लोग को इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ, समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब हम लोग को कुछ ऐसा कंपाउंड दिया जिसका हम लोग को खुद ही डिसाइड करना है। तो उसके लिए मैं कुछ सेट ऑफ रूल्स दे रहा हूं। तो फर्स्ट पॉइंट है फाइंड आउट द सेंट्रल एटम। एंड हु इज द सेंट्रल एटम? सब लोग ध्यान से सुनिएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। शुड बी द सेंट्रल एटम। जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वही मेरा क्या रहेगा? सेंट्रल एटम रहेगा, पहला पॉइंट। बट हाइड्रोजन नेवर ट्रीटेड एज सेंट्रल एटम। बट हाइड्रोजन नेवर ट्रीटेड एज सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन को कभी हम लोग सेंट्रल एटम ट्रीट नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट, फाइंड आउट, देखिए डिफरेंस समझिए। एमओटी में बोलते थे फाइंड आउट टोटल इलेक्ट्रॉन, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं? फाइंड आउट टोटल TNV। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट, लोन पेयर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर या 8 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर डिवाइडेड बाई 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर लिख रहे हैं और साथ में 8 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिख रहे हैं। तो एक्चुअल में हाइड्रोजन अपना क्या पूरा करता है? ड्यूलेट। हाइड्रोजन जस्ट आगे हीलियम है, तो हाइड्रोजन अपना क्या ऑक्टेट पूरा करता है या ड्यूलेट? दैट्स वाई अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख रहे हैं कि सराउंडिंग एटम अगर हाइड्रोजन है तो दिस इज फॉर हाइड्रोजन। किसके लिए? और 8 किसके लिए लेंगे? अदर देन हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन को छोड़कर दूसरा आइटम भी मॉलिक्यूल में है तो उसके लिए क्या लेना है? 2 लेना है या 8 लेना है? 8 लेना है। और फोर्थ क्या हो गया? अस्टेरिक नंबर इक्वल टू व्हाट? कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम लोग निकाल ही लेंगे ना। जैसे ही वंस यू डिसाइड द सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम से जो अटैच रहेगा डायरेक्टली एटम, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या इस पॉइंट को यहां पे बोलने का रिक्वायरमेंट है कि व्हाट द कोऑर्डिनेशन नंबर? अब तो पता ही हो गया है। तो अस्टेरिक नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा?
कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लोन पेयर, और जितना स्टेरिक नंबर रहेगा उतना ही तो हम लोग पास क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। इसका मतलब स्टेरिक नंबर इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, करेक्ट। अब देखिए आप लोग ये मैं एक अपने तरफ से ट्रिक दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा बहुत तो आप लोग जरूर ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़े होंगे। ओके, तो एक्चुअल में यहाँ पे और आपसे कोई पूछेगा कि ज्योमेट्री के लिए क्या पाई बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है, ज्योमेट्री के लिए पाई बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है या सिग्मा बॉन्ड, किस बॉन्ड के अलॉन्ग मॉलिक्यूलर एक्सिस होता है, मॉलिक्यूलर एक्सिस ही ज्योमेट्री पूरे मॉलिक्यूल का डिसाइड करता है, तो मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलॉन्ग तो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, हाँ या ना। लेकिन फिर भी इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को पाई बॉन्ड का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर थोड़ा जान जाते हैं तो इसमें हर्ज भी नहीं है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एक ट्रिक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम माइनस व्हाट, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जितना भी बोर्ड पे आपको लिखे हैं उसको एक बार देख लीजिए, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही बचता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, CCl4, करेक्ट। तो CCl4 में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 टोटल पूरे मॉलिक्यूल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, 1 है यहाँ पे, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूं, तो टोटल कितना हो जाएगा 32। हु इज द सेंट्रल एटम, विच वन इज द सेंट्रल एटम, कार्बन, देन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 3, सॉरी लोन पेयर इक्वल टू 32 माइनस, अब यहां पे 32 माइनस व्हाट, तो यहां पे 2 लेंगे या 8 लेंगे, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया 4, हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3, किसका, क्लोरीन का या कार्बन का, जो सेंट्रल एटम रहता है उसका निकाल रहे हैं, जो किसका निकाल रहे हैं, सेंट्रल एटम का। ओके, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल एडजस्ट, अब देखिए इसमें क्वेश्चन ए पूछा हुआ था कि लोन पेयर कितना CCl4 में, सारे स्टूडेंट, एक नहीं सब लोग, ये क्वेश्चन 2018 का ही पूछा हुआ था, लोन पेयर इन CCl4, इसी टाइप का, यही नहीं एग्जैक्टली नहीं, इसी टाइप का, हाउ मेनी लोन पेयर इन CCl4। आपको ये नहीं पूछा गया है कि हाउ मेनी लोन पेयर इन ऑन द सेंट्रल एटम, पॉइंट नोटेड। ये जो लोन पेयर निकलता है वो किसका लोन पेयर निकलता है, पूरे मॉलिक्यूल का या सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एटम का। मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं स्टूडेंट, तो नहीं लगता कि
यस, आज के क्लास में अगर इसको नहीं इंडिकेट करते और ऐसा आता, ये ट्रिक जानते रहते और पूछते लोन पेयर इन CCl4, तो आप लोग 0 आंसर लगा के आ जाते, हाँ या ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम पूछा गया था, तो या लोन पेयर ऑन CCl4 पूछा गया था, CCl4 पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, लोन पेयर इन CCl4 इक्वल टू व्हाट, 12। अरे ये पूछे लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तब आंसर क्या होता। अब समझ में डिफरेंस समझ में आ गया। इसका मतलब यहां जो लोन पेयर निकालते हैं पूरे मॉलिक्यूल का निकालते हैं या सिर्फ सेंट्रल एटम का निकालते हैं। तो मेरे असाइनमेंट में अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हो जाएगा। ओके, चलिए। अच्छा, इसका ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, शेप क्या है। वेरी गुड। तब जब लोन पेयर एब्सेंट रहता है तो उस टाइम पे ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट रहता है या सेम हो जाता है, सेम हो जाता है। तो ये बात को लिख लेंगे, मतलब ऑलमोस्ट मोटा मोटी सेम हो जाता है। ओके, चलिए। यहां देखिए, अब मान लेते हैं कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर वाला नहीं, बस ए फार्मूला वाला ही याद रहता। एक बार प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट, यहां से भी चेक कर लेते हैं। हाँ, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है ना, 4 कार्बन का 3 हाइड्रोजन का 7, एक चला गया, प्लस है इसका लॉस हो गया। तो लॉस भी कौन इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, कोर इलेक्ट्रॉन का या वैलेंस इलेक्ट्रॉन का है। अब सेंट्रल एटम कौन रहेगा, हाइड्रोजन या कार्बन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 3, लोन पेयर 6 माइनस क्या लिखे हैं 8 इंटू 3 या 2 इंटू 3। अस्टेरिक नंबर क्या हो गया 3, देन हाइब्रिडेशन sp2, ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनार। तो यहां से भी निकल गया। हाँ, CH3 माइनस नहीं, CH3 प्लस था। चलिए अब CH3 माइनस कर देते भी देख लीजिए। अब बोलिए, तो टोटल, अब इस केस में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 8, और लोन पेयर कितना 8 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 1, और स्टेरिक नंबर कितना 4, हाइब्रिडेशन क्या sp3, ज्योमेट्री क्या टेट्राहेड्रल, व्हाट अबाउट शेप ट्रायंगुलर पिरामिडल, नॉट बाई पिरामिडल। ठीक है, अरे अपने था कि इट इज काइंड ऑफ अमोनिया के जैसा ही कुछ हो गया, नहीं था, इट इज काइंड ऑफ अमोनिया। अमोनिया में भी ऊपर एक लोन पे रहता है, हाँ या ना। तो अगर यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल पूछेंगे तो क्या ये बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट 109 डिग्री 28 मिनट रहेगा या ऑलमोस्ट 107 के आसपास रहेगा, 107 रहेगा या उससे भी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव है, वहाँ तो लोन पेयर था, यहाँ पे निगेटिव है तो ज़्यादा रिपल्सन होगा। अच्छा, असाइनमेंट तो भेज दिए है ना, ओके। और जिनको नहीं मिला उनको भेज दिया जाएगा।
बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। चलिए अब इसी बात पे बताइए, SO3 चलिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, हाउ मेनी, 24। विच वन इज द सेंट्रल एटम, विच वन, ऑक्सीजन या सल्फर, सल्फर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसका निकालते हैं, सेंट्रल एटम का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3। लोन पेयर 24 माइनस 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, हाउ मच, 0। अस्टेरिक नंबर कितना, 3। हाइड्रोजन क्या, sp2। ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनार। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा बहुत तो निकालने के लिए सीखे होंगे। तो सल्फर का यहां पर कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, +6। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 6 माइनस 3 इक्वल टू व्हाट, 3। तो सबसे पहले तो ए कर लेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये हो गया ट्रायंगुलर प्लेनार, करेक्ट। और आपके हाथ में 3 पाई बॉन्ड है, एक इसे देंगे, एक इसे देंगे और एक इसे देंगे, ठीक है। तो बोलिए अब अगर क्वेश्चन रहेगा हाउ मेनी लोन पेयर, आंसर क्या रहेगा, 0। कैसे, तो मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने बोला हाउ मेनी लोन पेयर इन SO3। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, SO3 हाउ मेनी लोन पेयर इन दिस मॉलिक्यूल, 12 या 6, 2 2 4 तो 6, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, 0। तो अब डिफरेंस समझ में आ गया। और इस बात को मैं रिपीटेडली बहुत बार रिपीट करूंगा क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आ गया है और कुछ स्टूडेंट इसको मिस्टेक करके आ गए थे। चलिए इसी बात पे SO2 का निकालिए, ज्योमेट्री एंड शेप, डू इट फास्ट। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 18। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, लोन पेयर 1, अस्टेरिक नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, ज्योमेट्री ट्रायंगल, ये तो फिक्स है ना। And what is the oxidation state? Number of pi bonds? एक तो लोन पेयर रहेगा, है ना। अब 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड इसे देंगे, एक पाई बॉन्ड इसे देंगे, हो गया। अब बताइए इसका ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनार, व्हाट अबाउट शेप ऑफ SO2, V शेप, वेरी गुड, एंगुलर, तो एक ही बात है, V शेप या एंगुलर, ठीक है। तब डिफरेंस समझ में आ गया, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप, ओके। अब हाउ मेनी लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, 1। हाउ मेनी लोन पेयर इन SO2, 5। तब डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए तो इसी बात पे आज का क्लास यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि हाइड्रोजन फिनिश कर दें। थैंक यू। ओके, गुड नाइट।